हेलो प्यारे बच्चों, राधे राधे। के ग्लोबल स्टडीज में आपका स्वागत है। और हम लोग रोज की तरह हम जानते हैं कि हम लोग बायोलॉजी पर डिस्कस कर रहे हैं, जो कि मेजर सब्जेक्ट है 12th के लिए और यूपी बोर्ड के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। अब हम लोग इसमें देखेंगे जो बायोलॉजी का हमारा एनसीईआरटी में सेकेंड चैप्टर है, जिसको ह्यूमन रिप्रोडक्शन के नाम से जाना जाता है। ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर जो है, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जैसा कि आपको थंबनेल दिखाई पड़ रहा है कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन को हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी कि ह्यूमन जो होगा वो क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, खुद को रिप्रेजेंट करेगा और खुद को रिप्रेजेंट करके क्या करेगा, एक नई संतान को जन्म देगा या एक नई संतान के रूप में एक नई संतान को पैदा करेगा या जन्म देगा। ठीक, तो इसको हम लोग पढ़ने से पहले कुछ चीजें जानने की कोशिश करेंगे ह्यूमन के बारे में। तो ह्यूमन की अगर हम बात करें तो ह्यूमन आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो मानव होता है वो लैंगिक जन्म दर्शाने वाला होता है, उसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। और ये सिंपल सी बात है कि अगर लैंगिक जनन होगा, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होंगे, तो इसमें क्या होगा, ये बाई पेरेंटल होंगे, यानी कि दो जनक की आवश्यकता होगी, दो पेरेंट की आवश्यकता होगी। एक होगा इसमें मेल, एक होगा इसमें मेल और एक होगा इसमें फीमेल। दो पेरेंट की आवश्यकता होगी और ये दोनों क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन इसमें एक चीज और देखेंगे हम लोग कि ह्यूमन जो होता है ये कैसा होता है, विविपेरस होता है। विविपेरस का मतलब ये होता है कि ये अंडे को पैदा ना करके, अंडे को जन्म ना दे करके इग के रूप में ये एक स्तनधारी जीव को क्या करता है, जन्म देता है। ये चीज हम लोग इसमें जान लिए। अब हम लोग आगे देखेंगे तो इसमें हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में और इसी में बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में इसमें हम लोग बात करेंगे। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो आगे हम लोग देखेंगे कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या क्या इंक्लूड किया गया है, ये कहां पर सिचुएटेड होता है, ये चीज देखेंगे, किस रीजन में प्रेजेंट होता है, ये चीजें हम लोग इसमें जानने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग देखते हैं, तो इसमें लिखी हुई है पहली लाइन, लिखा हुआ है लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। पेल्विस रीजन का मतलब ये होता है उदर गुहा के नीचे। हम लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी जो होती है तीन पार्ट में डिवाइड होती है। एक हेड होता है, बीच का मिड पार्ट जो होता है उसको थॉरेक्स के नाम से जाना जाता है, एंड जो नीचे का पार्ट होता है उसको एब्डोमेन के नाम से जाना जाता है। इसीलिए बोला गया है इसमें कि लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। ठीक, आगे अगर हम देखेंगे तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड, यानी कि इसमें क्या ऐड किया गया है, किसमें, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो पहली लाइन लिखी है अ पेयर ऑफ टेस्टिस, यानी कि एक जोड़ी ब्रसल पाए जाएंगे, टेस्टिस पाएंगे, अ पेयर ऑफ टेस्टिस। आगे अगर देखेंगे एक्सेसरी डक्ट पाई जाएगी, यानी कि सहायक नलिकाएं पाई जाएंगी कुछ इसमें। इसी में अगर बात करेंगे तो लिखा हुआ है एक्सेसरी ग्लैंड पाई जाएंगी या रिप्रोडक्टिव ग्लैंड पाई जाएंगी या सहायक ग्रंथियां पाई जाएंगी। और इसी में क्या होगा, एक्सटर्नल जेनेटिलिया पाया जाएगा या बाय जननांग पाए जाएंगे। एक एक के बारे में हम लोग देखेंगे और एक एक के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, अब अगर इधर देखेंगे तो इधर ये डायग्राम बने हुए हैं। डायग्राम, ये इनर साइड का डायग्राम बना हुआ है, ये आउटर साइड का ओपनली डायग्राम बना हुआ है। अगर इनर साइड के डायग्राम में देखेंगे तो हमको ये ट्यूब दिखाई पड़ रही है, एक नलिका दिखाई पड़ रही है, ये वाली नलिका। इस नलिका को यूरेटर बोला गया है, यानी कि मूत्र वाहिनी बोला गया है, मूत्र नलिका बोला गया है। ठीक, अगर आगे हम बात करेंगे तो हमको यहाँ पर कुछ पाउच लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहे हैं। पाउच लाइक स्ट्रक्चर ये वाले, ये देखोगे पाउच लाइक स्ट्रक्चर, ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर हमको यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, इन्हीं को हम क्या बोले हैं, इन्हीं को हम लोग बोले हैं सेमिनल वेसाइकल, यानी कि शुक्राशय। ये क्या होती है, एक प्रकार से रिप्रोडक्टिव ग्लैंड का काम करती है सेमिनल वेसाइकल। आगे अगर हम जाएंगे तो सेमिनल वेसाइकल जो होता है वो नीचे होता है किसके, यूरिनरी ब्लैडर के, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर का मतलब होता है मूत्राशय। क्या होता है, मूत्राशय। इसके नीचे जब जाएंगे तो हमको मिलेगा वास डेफरेंस। वास डेफरेंस का मतलब होता है शुक्रवाहिनी। आप देखोगे ये नलिका जो निकली हुई है, ये नलिका, ये नलिका टेस्टिस से मिली हुई है, इसको क्या बोला गया है, वास डेफरेंस बोला गया है। आगे अगर जाएंगे हम तो आगे हमको क्या देखने को मिलेगा, प्रोस्टेट ग्लैंड देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, प्रोस्टेट ग्लैंड। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड जो है, ये जो हमको दिखाई पड़ रही है कुछ, ये बादाम के आकार की, इसी को क्या कहते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं।
आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो आगे हम लोग देखेंगे कि पेनिस होता है। क्या होता है? पेनिस। ये जो बाहर की तरफ निकला हुआ है इसी को क्या बोला गया है? पेनिस बोला गया है। पेनिस क्या है? पेनिस एक प्रकार से एक्सटर्नल जेनाइटल जेनेटिलिया है। ठीक, आगे अगर हम बात करेंगे तो आगे हम लोग देखेंगे तो आगे हमको मिलेगा यूरेथ्रा। क्या मिलेगा? यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जो होता है एजाकुलेटरी डक्ट के नीचे पाया जाता है। सबसे पहले प्रोस्टेट ग्लैंड आपकी प्रेजेंट होती है, उसके नीचे अगर देखेंगे तो प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड पाई जाती है, जिसको काउपर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। उसके नीचे हमको क्या देखने को मिलता है? यूरेथ्रा देखने को मिलता है। आगे अगर हम देखेंगे तो फोल्ड स्किन लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखाई पड़ता है। फोल्ड स्किन लाइक स्ट्रक्चर जो हमें दिखाई पड़ता है उसी को क्या बोलते हैं? ग्लांस पेनिस बोलते हैं। क्या कहते हैं? ग्लांस पेनिस। और उसके नीचे वाले भाग को जो फोल्ड होता है उसको क्या बोलते हैं? फर स्किन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर स्किन। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर टेस्टिस है, यहाँ पर टेस्टिस है, और टेस्टिस जिस पाउच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है उसी को बोला गया है क्या? स्क्रूटम बोला गया है। ये टेस्टिस है। ठीक, आगे हम जो बता रहे थे कि प्रोस्टेट ग्लैंड होगी, उसके जस्ट नीचे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड पाई जाएगी। कौन सी? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड पाई जाएगी। तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होती है। आगे उसी के बात करेंगे तो एनस होता है, रेक्टम होता है, और एजाकुलेटरी डक्ट होती है। एजाकुलेटरी डक्ट यानी कि स्खलन नलिका होती है। ठीक, अब आगे इसी में अगर हम देखेंगे तो इसी में आगे देखेंगे तो हम एक और डायग्राम है, इसको देखने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हमको क्या देखने को मिलता है? इसमें बेसिक बात यह है कि इसमें ऊपर से दो नलिकाएं या डक्ट दिखाई पड़ती हैं, डक्ट। और ये जो नलिकाएं दिखाई पड़ती हैं इन्हीं को यूरेटर बोला गया है। क्या बोला गया है? यूरेटर बोला गया है, यानी कि मूत्र वाहिनी बोला गया है। उसके आगे अगर जाएंगे तो हमको यूरेनरी ब्लैडर मिलेगा। यूरेनरी ब्लैडर में क्या होता है? जो यूरिन होता है वो आके क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। ये वाला जो पार्ट है इसी को बोला गया है क्या? यूरेनरी ब्लैडर बोला गया है। अब यूरेनरी ब्लैडर जो है, यूरेनरी ब्लैडर, उसी के नीचे अगर हम आएंगे तो उसी के नीचे हमको सेमिनल वेसाइकल देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? सेमिनल वेसाइकल, यानी कि शुक्राशय। यानी कि जो स्पर्म बनता है टेस्टिस के अंदर वो वास डेफरेंस के द्वारा आकर के कहाँ पर स्टोर होता है? वो सेमिनल वेसाइकल में स्टोर होता है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहीं पर क्या होता है? सेमिनल प्लाज्मा भी बनता है। ठीक, आगे अगर हम बढ़ेंगे तो आगे हमको देखने को मिलेगी, ये देखेंगे, ये हमको जो देखने को मिल रही है इसको हमने क्या कहा है? इसको हमने कहा है प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या कहा है? प्रोस्टेट ग्लैंड कहा है। प्रोस्टेट ग्लैंड के आगे जब जाएंगे तो छोटी सी हमको और ग्रंथियां देखने को मिलेंगी, जिसको हमने क्या कहा है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहा है। और उसके नीचे जब जाएंगे, उसके नीचे, तो उसके नीचे हमको ये जो है ये हमको नलिका दिखाई पड़ रही है। ये नलिका इसी को एजाकुलेटरी डक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? एजाकुलेटरी डक्ट कहते हैं। और एजाकुलेटरी डक्ट के नीचे क्या मिलता है? यूरेथ्रा मिलता है। क्या मिलता है? यूरेथ्रा मिलता है। यूरेथ्रा के आगे जब जाएंगे, यूरेथ्रा के आगे, तो हमको फोल्ड स्किन दिखाई पड़ती है। फोल्ड स्किन लाइक स्ट्रक्चर जो हमें दिखाई पड़ता है इसी को ग्लांस पेनिस के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? ग्लांस पेनिस के नाम से जाना जाता है। और जो फोल्ड स्किन होती है उसी के फोल्ड स्किन ग्लांस पेनिस का जो सबसे आगे का भाग होता है उसको फर स्किन के नाम से जाना जाता है। फर स्किन। और ये प्रेजेंट होते हैं इसमें क्या? टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। और टेस्टिस होते कहाँ हैं? स्क्रूटम के अंदर होते हैं। ये जो संरचना है इसी को क्या बोला गया है? स्क्रूटम बोला गया है। ठीक, आगे अगर हम बढ़ेंगे तो इधर से हम इस टेस्टिस को ओपनली देखेंगे। तो ओपनली जब हम इसको देखेंगे तो हमको जो टेस्टिस है, टेस्टिस के ऊपर हमको इपिडिडाइमिस देखने को मिलता है। इपिडिडाइमिस जो होता है ये जो उलझी हुई नलिकाएं हमें दिखाई पड़ रही हैं, ये उलझी हुई नलिकाएं, यही क्या होता है? इपिडिडाइमिस होता है। इपिडिडाइमिस। ठीक, आगे अगर हम देखेंगे तो आगे हमको इसमें क्या देखने को मिलेगा भैया जी? तो इसमें आगे हमको देखने को मिलेगा वास एफरेंस। क्या? वास एफरेंस। वास एफरेंस का मतलब होता है शुक्रवाहक। क्या होता है? शुक्रवाहक। और फिर आगे बढ़ेंगे तो रेटे टेस्टिस मिलेगा, जिसको हम कहते हैं शुक्रजालक। और शुक्रजालक जो होते हैं, शुक्रजालक, ये किससे जुड़े होते हैं? ये सेमिनिफेरस टेब्यूल से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? सेमिनिफेरस टेब्यूल से जुड़े होते हैं। और सेमिनिफेरस टेब्यूल जो होता है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है? तो टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है। यहां तक आपकी समझ में आया? आगे अगर हम लोग देखेंगे तो आगे हम लोग बढ़ाकर देखेंगे। पहले अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं, हम हट जाते हैं।
आइए अब हम लोग आगे का देखने की कोशिश करते हैं। हम लोग कुछ चीजें देख चुके हैं और आगे का अब हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जो एक्सटर्नल डायग्राम था उसको देख करके समझ चुके हैं कि क्या क्या प्रेजेंट होता है, क्या क्या पाया जाता है, कौन कौन सी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड पाई जाती है, कौन कौन सी डक्ट पाई जाती है, ये सारी चीजें हमने देख ली हैं। अब आगे हम लोग बात करेंगे जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है किसका, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो कौन सा होता है, टेस्टिस होता है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो टेस्टिस होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच कार्ड स्क्रूटम, यानी कि ये कहां पर लोकेट होता है, तो लोकेट कहां पे होता है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन पाउच कार्ड स्क्रूटम, यानी पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, ये सिचुएटेड होता है, जिसको स्क्रूटम के नाम से जाना जाता है। ठीक, आगे अगर देखेंगे तो लिखा हुआ है स्क्रूटम प्रोवाइडेड लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि लो टेम्परेचर चाहिए होता है किसको, स्क्रूटम को, किस लिए, जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होगा, जिसमें फॉर्मेशन होगा किसका, स्पर्म का, मेल गैमीट का, उस स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए लेस देन टेम्परेचर चाहिए होता है हमारी बॉडी से। ठीक, आगे अगर देखेंगे तो लिखा हुआ है ईच टेस्टिस, यानी कि प्रत्येक वृषण या प्रत्येक टेस्टिस में 4 से 5 सेंटीमीटर जो है उसकी लेंथ होती है, यानी कि टेस्टिस की लेंथ की बात की गई है, 4 से 5 सेंटीमीटर क्या होती है, उसकी लेंथ होती है। और आगे अगर बात करेंगे तो 2 से 3 सेंटीमीटर उसकी विड्थ होती है, यानी कि चौड़ाई होती है। आगे देखेंगे तो आगे लिखा है ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स कार्ड टेस्टिकुलर लॉब्यूल, यानी कि जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस के अंदर अगर हम टेस्टिस की बात करें, जैसे हमने कहा कि ये क्या है, ये टेस्टिस है, ये टेस्टिस है, इस टेस्टिस के अंदर हम देखेंगे तो 250 कंपार्टमेंट देखने को मिलते हैं, कंपार्टमेंट, और ये जो कंपार्टमेंट देखने को मिलते हैं इन्हीं को क्या बोला जाता है, टेस्टिकुलर लॉब्यूल बोला जाता है। यहां तक क्लियर। आगे अगर हम देखेंगे तो आगे क्या लिखा हुआ है, ईच लॉब्यूल, यानी कि प्रत्येक लॉब्यूल कंटेंट्स 1 to 3 सेमिनिफेरस टेब्यूल, क्या, सेमिनिफेरस टेब्यूल, यानी कि प्रत्येक लॉब्यूल के अंदर, जैसे हमने कहा एक ये क्या है, लॉब्यूल है, क्या है, टेस्टिकुलर लॉब्यूल है। अब इस टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर अगर हम देखेंगे तो इसी के अंदर कुछ हमको नलिकाएं देखने को मिलेंगी, हाईली कॉइल्ड नलिकाएं, और ये जो हाईली कॉइल्ड नलिकाएं हमको देखने को मिलेंगी इन्हीं को क्या बोला गया है, सेमिनिफेरस टेब्यूल। कितनी संख्या में होंगी, 1 to 3 की संख्या में क्या होंगी, ये प्रेजेंट होंगी। ईच टेस्टिकुलर लॉब्यूल प्रेजेंट विद इन 1 to 3 नंबर ऑफ टेस्टिकुलर सेमिनिफेरस टेब्यूल। ठीक, अब आगे अगर हम देखेंगे तो आगे लिखा हुआ है सेमिनिफेरस टेब्यूल, आगे लिखा हुआ है सेमिनिफेरस टेब्यूल लाइन बाई मेल जर्म सेल एंड साल्टोली सेल। अगर हम टेस्टिकुलर सेमिनिफेरस टेब्यूल के अंदर जाएंगे इनसाइड, तो टेस्टिकुलर सेमिनिफेरस टेब्यूल इनसाइड हमको 2 टाइप की सेल प्रेजेंट मिलेंगी, एक मेल जर्म सेल मिलेंगी और एक साल्टोली सेल मिलेंगी। मेल जर्म सेल जो होंगी वो आगे चल के मियोसिस डिवीजन करेंगी, और मियोसिस डिवीजन करके क्या बनाएंगी, स्पर्म को बनाएंगी, जो मेल गैमीट होता है। और स्पर्म को बनाएंगी कौन सी, मेल जर्म सेल, और मेल जर्म सेल स्पर्म में जब कन्वर्ट होंगी, मिच्योर होंगी, तो इनको मिच्योर करने का काम कौन करेगा, साल्टोली सेल, ये क्या करेंगी, नरिशमेंट का काम करेंगी। इसीलिए इनको नर्स सेल के नाम से भी जाना जाता है या नर्स टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है। आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है मेल जर्म सेल, क्या, मेल जर्म सेल अंडरगोज मियोसिस, हमने भी बताया मियोसिस डिवीजन एंड प्रोड्यूस स्पर्म, यानी कि जो मेल जर्म सेल होंगी वो क्या करेंगी, मियोसिस डिवीजन करेंगी, जिसको अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। अच्छा, मियोसिस और माइटोसिस डिवीजन आप लोग जानते हो? अगर नहीं जानते हो तो एक चीज ध्यान रखना, मियोसिस डिवीजन में क्या होता है, जो मदर सेल होती है, मदर सेल, उससे क्या होता है, 4 डॉटर सेल जो होती है प्रेजेंट होती है या रिप्रेजेंट होती है। तो मदर सेल जो होती है, मदर सेल के अंदर अगर हम देखेंगे, अगर वो 2n है, डिप्लॉयड है, तो इसका मतलब कि मदर सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे, 46, अब पेयर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे, 23। तो उसमें क्या होगा, जब मियोसिस फर्स्ट होगा तो जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे मदर सेल में, वो डॉटर सेल में क्या होंगे, हाफ हाफ बढ़ जाएंगे या डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि डॉटर सेल जो आएगी मियोसिस फर्स्ट डिवीजन के द्वारा, उसमें क्या होगा, 23 क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। ठीक, आगे अगर बात करेंगे
तो आगे लिखा है साल्टोली सेल, कौन सी सेल, साल्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिएशन टू द जर्म सेल एंड द स्पर्म, यानी कि जो साल्टोली सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, प्रोवाइड करती हैं क्या, नरिशमेंट या न्यूट्रिएशन, किसको, जर्म सेल को, जो किसमें कन्वर्ट होती हैं, स्पर्म में कन्वर्ट होती हैं। ये चीज ध्यान रखना। आगे की अगर हम बात करेंगे तो आगे लिखा है इन बिटवीन द सेमिनिफेरस टिब्यूल, द सेमिनिफेरस टिब्यूल देयर इज इंटरस्टिशियल स्पेस और लीडिंग सेल, यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो सेमिनिफेरस टेब्यूल होती हैं, सेमिनिफेरस टेब्यूल के जब आउटर साइड जाएंगे, हम बाहर जाएंगे, तो हमको इंटरस्टिशियल स्पेस देखने को मिलता है। क्या, इंटरस्टिशियल स्पेस। और उस इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर अगर हम देखेंगे, जैसे हमने आपसे कहा, एक बार समझने की कोशिश करना, जैसे हमने आपसे कहा कि ये क्या है, ये हमने कहा आपसे ये टेस्टिकुलर लॉब्यूल है, और इस टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर अगर हम देखेंगे तो इस टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर हमको सेमिनिफेरस टेब्यूल देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेंगी, सेमिनिफेरस टेब्यूल देखने को मिलेंगी। अब ये सेमिनिफेरस टेब्यूल जो देखने को मिल रही हैं, इसके साइड में हम देखेंगे तो हमको कुछ स्पेस मिल रहा है, खाली स्थान मिल रहा है, और ये जो स्पेस मिल रहा है, इसी स्पेस को क्या बोला गया है, इंटरस्टिशियल स्पेस बोला गया है। तो ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है, इंटरस्टिशियल स्पेस, इसी इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर टू टाइप की सेल प्रेजेंट होती हैं। एक तो आपकी पाई जाएंगी लीडिंग सेल। लीडिंग सेल क्या करेंगी, लीडिंग सेल आगे चल के जो मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन होता है, नर लैंगिक हार्मोन होता है, जिसको हम लोग टेस्टोस्टेरॉन या एंड्रोजन के नाम से जानते हैं, उसको क्या करता है, सिक्रीट करता है। और दूसरा अगर उसी में हम बात करेंगे तो उसी में कंपोनेंट सेल पाई जाती है, जो क्या करती है, सेमिनिफेरस टेब्यूल को सेविंग देती हैं या सुरक्षा प्रदान करती हैं। ठीक, अब आगे हम देखेंगे, आगे अगर हम देखेंगे तो आगे इसमें देखोगे लिखा हुआ है कि लीडिंग सेल प्रोड्यूस टेस्टिकुलर हार्मोन, यानी कि लीडिंग सेल जो होती हैं वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं किसको, टेस्टिकुलर हार्मोन को, कार्ड एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरॉन, जिसको किसके नाम से जाना जाता है, टेस्टोस्टेरॉन के नाम से जाना जाता है। ये देखिए आपका डायग्राम बना हुआ है, और इस डायग्राम में क्या बताया गया है, इस डायग्राम में अगर हम देखेंगे तो इस डायग्राम में हमको दो चीजें देखने को मिल रही हैं, इस डायग्राम में पूरे। अब दो चीजें कौन सी देखने को मिल रही हैं, एक तो इसमें हमको देखने को मिलेगा साल्टोली सेल्स। साल्टोली सेल्स याद करिए, साल्टोली सेल्स का काम क्या होता है, साल्टोली सेल्स का काम होता है कि जो जर्म सेल होती हैं, जो स्पर्म होता है, उसको क्या करना, नरिशमेंट करना या पोषण देने का काम करना। अगर आपको घुमा करके चीजों को देखना है तो आप लोग याद करिए 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में जब हम बात करते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया की, तो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जो प्राइमरी पेराइटल सेल होती है वो क्या करती है, 3 लेयर को बनाती है, 3 लेयर को। एक तो पहले से होती है, एपिडर्मिस होती है पहले से, फर्स्ट लेयर। सेकेंड लेयर की अगर बात करें, इंडोथीसियम होती है। थर्ड लेयर मिडिल लेयर होती है, और थर्ड पर क्या होती है, टेपिटम होती है। तो जो टेपिटम होती है, कौन सी, जो टेपिटम होती है, टेपिटम क्या करती है, परागकण या पॉलन ग्रेन को क्या करती है, नरिशमेंट करने का काम करती है, न्यूट्रिशन देने का काम करती है। तो उसी तरीके से वो भी नर्व सेल होती हैं, और इसमें अगर बात करें साल्टोली सेल की, तो साल्टोली सेल भी क्या होती हैं, नर्व सेल होती हैं। अब इसमें अगर हम देखेंगे तो ये जो है आपकी, ये देखोगे, ये क्या है, ये नलिका है। कौन सी नलिका है, सेमिनिफेरस टेब्यूल है। इस सेमिनिफेरस टेब्यूल के अंदर हमको साल्टोली सेल देखने को मिल रही है। कौन सी, साल्टोली सेल देखने को मिल रही है। और ये साल्टोली सेल क्या कर रही हैं, स्पर्म को पोषण देने का काम कर रही हैं, नरिश कर रही हैं। और जब बाहर जाएंगे तो बाहर हमको क्या देखने को मिलेगा, इंटरस्टिशियल स्पेस देखने को मिलेगा, और इंटरस्टिशियल स्पेस में हमको लीडिंग सेल मिलेंगी, जो क्या करती हैं, जो मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन को सिक्रीट करती हैं, जिसको एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरॉन के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब आगे का हम लोग देखेंगे कि आगे का प्रोसेस इसमें कैसे होता है। तो जो लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें वो लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम थोड़ी देर हट जाते हैं और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो आगे हम लोग क्या देखेंगे, आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो आगे हम लोग क्या देखेंगे, हाँ आगे हम लोग देखेंगे एक्सेसरी डक्ट के बारे में, यानी कि सहायक नलिका के बारे में। जो सहायक नलिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं, ये चीज हम लोग इसमें देखेंगे आगे। तो आगे लिखा हुआ है इंक्लूड्स, इंक्लूड्स रेटेटेस्टिस, किसको इंक्लूड किया गया है किसमें, एक्सेसरी डक्ट में, ये चीज। तो इसमें रेटेटेस्टिस को, एंड सेकेंड नंबर पर वासा एफ्रेंसिया को, एंड थर्ड नंबर पर एपिडिडाइमिस को, एंड फोर्थ नंबर पर वास डेफरेंस को। ये सारी की सारी क्या है, एक्सेसरी डक्ट है। एक चीज में ध्यान रखना, एक चीज ध्यान ये रखना है कि इसमें जो रेटेटेस्टिस है, क्या रेटेटेस्टिस है, और इसमें जो वासा एफ्रेंसिया है, वासा एफ्रेंसिया, तो ये दोनों जो होती हैं ये कहाँ पाई जाती है, ये टेस्टिस के अंदर पाई जाती है। किसके अंदर पाई जाती है, टेस्टिस के अंदर। इसीलिए इन दोनों को क्या बोला जाता है, इंट्राटेस्टिकुलर टेब्यूल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इंट्राटेस्टिकुलर टेब्यूल बोला जाता है। आगे अगर देखेंगे तो इपिडिडाइमिस और वास डेफरेंस पाई जाएगी। आगे अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, लिखा है सेमिनिफेरस टेब्यूल ओपन इनटू द वासा एफ्रेंसिया, यानी कि जो सेमिनिफेरस टेब्यूल होती हैं ये कहां पर जाके खुलती हैं, तो वासा एफ्रेंसिया में खुलती हैं। एनसीईआरटी में हमारी वासा एफ्रेंसिया दिया हुआ है, वरना ये जो सेमिनिफेरस टेब्यूल होती हैं ये किसमें खुलती हैं, ट्यूबुला इरेक्टाई में खुलती हैं। किसमें, ट्यूबुला इरेक्टाई में खुलती हैं। ट्यूबुला इरेक्टाई के बाद अगर देखेंगे तो उसमें क्या आता है, वासा एफ्रेंसिया आता है। वासा एफ्रेंसिया के बाद अगर हम देखेंगे तो रेटे टेस्टिस आता है। क्या आता है, रेटे टेस्टिस, इसी को अधिवृषण के नाम से जाना जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है द वासा एफ्रेंसिया लीव्स द टेस्टिस एंड ओपन इनटू द इपिडिडाइमिस, यानी कि वासा एफ्रेंसिया जो होती हैं वो कहां पर खुलती हैं, वो खुलती हैं इपिडिडाइमिस में खुलती हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है सेमिनिफेरस टेब्यूल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सेमिनिफेरस टेब्यूल कहां पर ओपन होती है, वासा एफ्रेंसिया में, और वासा एफ्रेंसिया जो होती है वो आगे चल के कहां पर ओपन होती है, एपिडिडाइमिस में। अब आगे द इपिडिडाइमिस लीड टू वासा डेफरेंसिया, यानी कि इपिडिडाइमिस जो होती है वो किससे जुड़ती है, वासा डेफरेंसिया से जुड़ती है, जिसको शुक्र वाहिनी के नाम से जाना जाता है। असेंड ऑर्डर, क्या असेंड ऑर्डर, यानी कि ऊपर की तरफ जाती है। कौन ऊपर की तरफ जाती है, वास डेफरेंस जो होती है, और ऊपर की तरफ जाकर असेंड्स टू द एब्डोमेन, एब्डोमेन इंगुअल कैनाल एंड लार्ज लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। किसके ऊपर, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर क्या करती है, एक लार्ज लूप बनाती है। क्या बनाती है, लार्ज लूप बनाती है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे लिखा हुआ है वास डेफरेंस, क्या, वास डेफरेंस रिसीव अ डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसाइकल, यानी कि वास डेफरेंस जो होती है इसको कौन रिसीव करता है, तो सेमाइनल वेसाइकल जो होता है वो क्या करता है, इसको रिसीव करने का काम करता है। आगे अगर हम देखेंगे तो आगे लिखा एंड ओपन्स इनटू द यूरेथ्रा, इनटू द यूरेथ्रा एज द एजैकुलेटरी डक्ट, यानी कि ये आगे चलकर जो सेमाइनल वेसाइकल होता है ये आगे चलकर कहाँ ओपन होता है, तो ये यूरेथ्रा में ओपन होता है, और यूरेथ्रा आगे चल के एजैकुलेटरी डक्ट में ओपन होता है। आगे की बात हम लोग कल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगली लेक्चर में, अगले क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं और फिर से जुड़ते हैं। धन्यवाद।